जिसे मैं दादा समझ रहा था वो कोई और निकला। ये तुम कहाँ हो? बाहर आओ। मेरी दादी अचानक वापस आ गई। मैं बोला, दादी मैं तहखाने में हूँ। मैंने तहखाने का ढक्कन खोला तो देखा हमारे घर के मिट्टी के बिस्तर पर एक काला साया बैठा था। वो किसी इंसान जैसा था लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। दादी क्या वो आप हो? कोई जवाब नहीं आया। मैं धीरे धीरे बाहर निकला और अंधेरे में फिर पूछा, दादी क्या वो आप हो? तभी आवाज आई, छोटे जल्दी इधर आ। मैं उस साये की तरफ 2 कदम बढ़ा ही था कि अचानक से बिजली चमकी और जैसे ही रोशनी पड़ी मैंने उसका चेहरा देखा। वो दादी नहीं बल्कि चेन लाओसान था। वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब डरावनी चमक थी। मेरे होश उड़ गए और मैं जोर से चिल्लाया। वो झुककर काली हंसी हंस रहा था और धीरे धीरे उठने लगा। मैं डर के मारे तुरंत बाहर भाग गया। बचाओ बचाओ। मैं भागता रहा और पीछे देखा तो एक काला साया मेरा पीछा कर रहा था और उसके साथ वही पुराना बैल भी था। मैं पहाड़ के पीछे भाग गया। मुझे बस अपने दादा को ढूंढना था। पता नहीं कितनी देर तक भागता रहा और कितनी बार गिरा। फिर मैं पहाड़ के मोड़ पर पहुंचा और जोर से चिल्लाया, दादा। मेरी आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। मैं भागते हुए चिल्लाता रहा, दादा। तभी मैं तेजी से अपने दादा की तरफ भागा। मैंने कहा, मैंने चेन लाओसान को देखा है। जैसे ही मैं दादा के पास पहुंचा उन्होंने मेरी तरफ देखा और जैसे ही उन्होंने सिर घुमाया मैं वहीं जम गया। उनका चेहरा भी चेन लाओसान का बन गया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं वहीं बेहोश हो गया। होश आया तो सच और भी डरावना निकला, लेकिन जब मुझे होश आया तो मेरे सामने जो खड़ा था वो और भी डरावना था। जब मैंने दोबारा आंख खोला तब तक दिन काफी निकल चुका था। मुझे होश में देख दादी गुस्से में बोली, तू पीछे पहाड़ क्यों भागा था? तू बिल्कुल भी बात नहीं मानता। मैं घबरा कर बोला, मैंने चेन लाओसान को देखा है। मेरी बात खत्म होते ही कमरे में बैठे सब लोग एकदम चुप हो गए। किसी ने कहा, ये क्या बकवास है? चेन लाओसान की लाश तो सड़ चुकी है और आधी तो पुराने बैल ने खा ली थी। तू उसे कैसे देख सकता है? मैं डरते हुए बोला, सच में कल रात बारिश में चेन लाओसान हमारे घर आया था और उसके पीछे वही पुराना बैल भी था। तभी किसी ने कहा, कल रात हमें वो बैल पहाड़ के पीछे मिला था। सब बोले, ये सब झूठ है, तूने गलत देखा होगा या तुझे कोई बुरा सपना आया होगा। मैं फिर बोला, नहीं, मैंने सच में चेन लाओसान को देखा है। तभी अचानक से बाहर शोर सुनाई दिया। चेन लियांग कुछ नौजवान लड़कों के साथ हमारे घर आ गए। उनके हाथ में फावड़े थे और सब गुस्से में थे। वो बोला, ये पुराना बैल ठीक नहीं है, इसे जिंदा नहीं रखना चाहिए। मेरे घर वाले बोले, अगर नहीं रखना तो तुम खुद क्यों इसे लेने नहीं आए? वो गुस्से में बोला, तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? ये बैल चेन लाओसान की लाश खा चुका है, इसमें अब गंदी ताकत लग गई है। मेरे चाचा बोले, हम इसे अभी गौशाला में रखेंगे, इसे खाना देंगे और 3 दिन बाद मार देंगे, क्योंकि बैल मारने का भी एक सही दिन होता है। तभी चेन लियांग गुस्से में बोला, बकवास बंद करो, तुम बस मुझे बैल नहीं देना चाहते। मेरे चाचा बोले, ये बैल शुरू से हमारा है, हम क्यों दें? ये सुनकर चेन लियांग और भड़क गया और उसने गुस्से में मेरे चाचा को घूरा और बोला, देखा मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं? लेकिन तभी चेन लियांग ने जो अगला कदम उठाया उससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पार्ट 5 में।